आँखों में नींदें बहुत हैं, आँखों में नींदें बहुत हैं, पर अभी सोना नहीं है। आँखों में नींदें बहुत हैं पर अभी सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैट्रिक के विद्यार्थी और 12th के विद्यार्थी जिनको इस वर्ष एग्ज़ाम देना था, लेकिन जैक बोर्ड द्वारा उनका बिना एग्ज़ाम लिए प्रमोटेड कर दिया गया, पास कर दिया गया, उनके लिए मैं आज बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आज बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हम पास तो कर गए ना, प्रमोटेड तो कर दिए गए, लेकिन हम लोगों का नंबर यानी कि मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितना आएगा, इसके बारे में सभी को कन्फ्यूजन बना हुआ होगा। तो आज ये मेरे वीडियो को आप समझिए। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूं। आप लोग साफ साफ समझ लीजिएगा कि किस विषय में आपको कितना नंबर मिलने वाला है। बस ध्यान से आप लोग इसको देखिए। तो चलिए हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द अब आप लोगों का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे किया जा रहा है उसके बारे में आप पहले से ही डिटेल से जान जाइए। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत किए होंगे, बहुत परिश्रम किए होंगे कि 9th से अच्छा हम 10th में रिजल्ट लाएंगे, और 12 वाले बच्चे ये सोच करके खूब 12 में भी मेहनत किए होंगे कि 11 से अच्छा रिजल्ट हम 12 में लाएंगे। लेकिन ये सब तो रिजल्ट के द्वारा, रिजल्ट के अनुसार सोचे तो सब बेकार हो गया, क्योंकि आप लोगों का ये जो रिजल्ट होने वाला है, जो आने वाला है, वो पिछले ही ना, यानी कि जो 10th के बच्चे हैं उनको 9th के आधार पर, और जो 12 के बच्चे हैं खूब मेहनत किए हैं, लेकिन 11th के आधार पर ही उनका थ्योरी का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इससे घबराना नहीं है। जो मेहनत करता है वह मेहनत कभी आदमी का बेकार नहीं जाता है। आने वाला समय में कभी न कभी उसको जरूर सफलता दिलाता है, उसको जरूर मेहनत का फल मिलता है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोगों को नंबर मिलने वाला है। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट पहले समझिए। पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं कि 9th और 11th में जितने प्रतिशत ना, आपको 9th और 11th में जितने प्रतिशत मतलब जितने अंक मिले थे, ठीक है, उतना ही प्रतिशत 10th और 12 में अंक मिलेंगे। माने उतना ही प्रतिशत आपको 12 और 10th के एग्जाम में बिना दिए हुए आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब कि 9th में जितना परसेंट मिला था उतना ही परसेंटेज आपको 10th में आएगा, और 11th में जितना परसेंटेज आया था उतना ही परसेंट आपको 12 में आने वाला है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर हो गया होगा। अब पॉइंट नंबर, इसी में एक और बात को समझ लीजिए, ये खास करके थ्योरी के लिए है। थ्योरी के मतलब जो आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो गया, जिस एग्जाम में आप लोगों को देने जाना था लेकिन कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया एग्जाम सेंटर पर, उसमें जो आपको नंबर जो 10th क्लास में प्राप्त होता, वो अब आप लोगों को 9th क्लास के जो एग्जाम दिए थे पिछले साल उसके आधार पर थ्योरी में नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और 12 वाले बच्चों को 11th के आधार पर दिया जाएगा। अब इसमें एक और बात समझिए, आप लोगों को जो एग्जाम होना था वो 90 नंबर का होना था ना, और साइंस में 80 नंबर का होना था। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात अब माइंड में मेकअप कर लीजिएगा कि अब आप लोगों को 6 विषय में से मान के चलिए, ये जो 5 विषय हो गया, हिंदी हो गया, SST हो गया, मैथ हो गया, वो आपको 80 नंबर यानी कि 80 अंक के आधार पर आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। 80 अंक मैट्रिक में देखा जाएगा, और इसमें 9th में आपका 40 अंक पर रिजल्ट तैयार किया गया था, तो उसी के आधार पर आपको इसमें 10th क्लास में मिलने वाला है। लेकिन साइंस जो विषय है ना, जो विज्ञान विषय है, उसमें आपको 70 अंक के आधार पर आपको नंबर मिलने वाला है। उसको हम नीचे आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब एक हो गया आपका आंतरिक मूल्यांकन। कहे कि आंतरिक मूल्यांकन क्या है, तो आंतरिक मूल्यांकन में आपको जैसे यहाँ 80 नंबर मिल गया तो आपको 20 नंबर और बच गया। ये 20 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा विद्यालय से आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, और इसका जांच पड़ताल होगा। जैसे कि आपको क्या है कि हाजिरी देखा जाएगा आपका पिछला 3 महीना का। जैसे कोविड-19 के बाद पिछला देखे हुए कुछ दिन के लिए आप लोगों का स्कूल खुला था, तो उसमें आप कितना दिन प्रेजेंट हुए थे, कितना दिन अब्सेंट हुए थे। अगर उसमें डायरेक्ट आप 3 महीना
अब्सेंट हो गए थे तो उससे भी पिछले साल वाला आपका हाजिरी देखा जाएगा, यानी कि 9th क्लास वाला देखा जाएगा। और उसके आधार पर ये जो आंतरिक मूल्यांकन है, प्लस में आपका स्कूल का व्यवहार, स्कूल में व्यवहार कैसा है, आप क्यूज वगैरह में भाग लिए थे तो क्या नंबर लाए थे, परफॉर्मेंस कैसा था, उसके आधार पर ये आंतरिक मूल्यांकन आपका 20 अंक आपको नंबर दिया जाएगा, यानी कि ये स्कूल पर आपका डिपेंड है। इसके बाद हो गया प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल लगभग 90% आप लोगों को देखे होंगे कि आपका प्रैक्टिकल स्कूल में चल रहा था। 90% बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिकल लिया गया था, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं लिया गया होगा तो उनका अभी भी होगा, घबराने की बात नहीं है। तो प्रैक्टिकल आप लोगों का 10 अंक का होगा, लेकिन मैट्रिक वाले विद्यार्थी को सिर्फ साइंस में होगा, ठीक है। उसी तरह से जो 12 में पढ़ते होंगे तो उनका जो प्रैक्टिकल विषय होगा, उनका प्रैक्टिकल विषय से नंबर मिलेगा। तो मैट्रिक वाले विद्यार्थी को प्रैक्टिकल किस में होगा, साइंस में होगा। कै अंक का, 10 अंक का। और उनका जो ये नंबर जो जोड़ा जाएगा वो 70 से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब 20 नंबर का तो ये आंतरिक मूल्यांकन रहेगा ही। अब एक चीज और पॉइंट को आप समझिए, तीनों पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट, CBSE के साथ आपका जैक का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हमारे झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो घोषणा कर दिए हैं कि CBSE के साथ ही जैक बोर्ड का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आपको टाइम भी रिजल्ट का डिक्लेयर करने का आपको पता चल गया। अब चलिए चौथा पॉइंट आप लोग की बता ही दिए हैं कि हाजिरी यानी कि जो अटेंडेंस होगा उसके आधार पर ये आंतरिक मूल्यांकन होगा। फिर यहाँ देखिए, इस रिजल्ट को तैयार करने के लिए शिक्षक का पैनल बनेगा, ठीक है ना। जैसे CBSE बोर्ड में बना है, ठीक उसी तरह से जैक बोर्ड में इसमें 2 शिक्षक आपके स्कूल के होंगे और एक अलग स्कूल के होंगे। 3 शिक्षक मिलकर के इस रिजल्ट के बनाने के लिए इसका पैनल बनेगा। लेकिन देखिए, इस रिजल्ट को हम आपको बहुत ही बढ़िया से समझा दे रहे हैं। आप एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए कि आपको कितना कौन विषय में नंबर आपको आने वाला है। बस थोड़ा बहुत आपको ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन का नंबर में कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि वो स्कूल से भी आने वाला। लेकिन इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। बस आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप अपना 9th क्लास का मार्कशीट निकाल लीजिए, चाहे जो 12th क्लास में बच्चे हैं वो 11th क्लास के मार्कशीट निकाल लीजिए और उसके आधार पर आप लोग नंबर डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे कि मान के चलते हैं, आप जैसे विषय, यहाँ पे विषय में आपका हिंदी विषय है, मान लेते हैं 9th में आप एग्जाम दिए होंगे, तो 9th में आप लोगों का एग्जाम 40 नंबर और प्लस 10 नंबर का हुआ था। तो ये 10 नंबर हटा दीजिए, 40 नंबर के आपका ना एग्जाम सेंटर पर हुआ था। इसमें से आप जो भी नंबर लाए होंगे, जैसे कि अगर आप लाए होंगे, मान के चलिए यहाँ पे 25 नंबर, 40 में से कितना लाए होंगे, 25 नंबर। किस क्लास में, 9th क्लास में। तो इसी को देखा जाएगा 10th में नंबर देते समय। अगर हिंदी में अगर 40 में से आप 25 नंबर लाए हैं तो इसी को देखा जाएगा। आपको 80 में से आप लोगों को, जैसे हिंदी में आपको 40 में से 25 मिला, तो आपको जो हिंदी में है, मैट्रिक के हिंदी में अगर 40 में से 25 मिला तो यहाँ पर हिंदी में आपको 50 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 40 में से आपको 25 मिला है, तो 40 का जस्ट दुगना आपको मैट्रिक वाला में अंक है, यानी कि 80, यानी कि यहाँ पे आपको 50 नंबर मिल जाएगा। समझ गए। इसी तरह से साइंस में अगर आपको देखिए, वहाँ पे 40 में से अगर 20 नंबर मिला है तो यहाँ पे आपको 70 में से देखा जाएगा और उसमें से 35 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 9th क्लास में जो प्रैक्टिकल आया है वो इसको में ऐड नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे अलग से नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आंतरिक मूल्यांकन और प्लस प्रैक्टिकल, ये देख करके आपको नंबर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बच गया 80 में से, मान के चलिए आप 50 नंबर यहाँ ले लाए, तो बचा 20 नंबर का ना, 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन। तो उसमें से अगर आपको 18 नंबर मिल जाता है तो हिंदी में जो कुल नंबर है 50 और 18 जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा 68 नंबर। कितना हो जाएगा, 68 नंबर। ठीक इसी प्रकार से साइंस में अगर आपको 9th में 20 मिला है तो आपको 10th में कितना मिल जाएगा, मान के चलते हैं 35 मिल जाएगा। मान के चलना नहीं है, ये 20 है तो निश्चित है कि आपको 35 मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पर 2 तरह का हो गया, एक आंतरिक मूल्यांकन और 10 नंबर का ही, वो दोनों मिला करके अगर आपको 20 नंबर मिला है तो टोटल आपका हो जाएगा 55 नंबर, यानी कि 55 नंबर। यही फॉर्मूला के आधार पर आप लोगों को मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने वाला है। और इसी तरह से आपको 12 वाले जो विद्यार्थी हैं उनका भी रिजल्ट जारी होने वाला है। प्रैक्टिकल विषय के छोड़ करके आप लोगों का भी एग्जाम 80 नंबर का मतलब मार्क्स के आधार पर, और जो 11th में आया होगा उसके आधार पर आप लोगों को जोड़ा जाएगा। अगर 9th में A+ और A
है ना, बी इस टाइप से लिखा हुआ था, अंक की जगह पर अगर लिखा हुआ है तो उसको आप मार्कशीट में दिया हुआ उसके आधार पर आप लोग कितना नंबर आया आप देख सकते हैं, और उसी के आधार पर ये अपना रिजल्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो मुख्य रूप से रिजल्ट का जो आधार होगा वो 9th 10th के लिए और 12 के लिए 11th होगा। थ्योरी का नंबर इसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। इसमें जितना आपको थ्योरी में नंबर आया होगा, जितना परसेंट आया होगा, उतना ही परसेंटेज आपको 10th बोर्ड में मिलने वाला है। और 12 बोर्ड में जो 12 के क्लास जो एग्जाम देना था जिनको प्रमोटेड कर दिया गया, वो खूब मेहनत किए होंगे 12 में, लेकिन उसको से कोई लेना देना नहीं है। आपको 11th के आधार पर ही नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम से अगर संतुष्ट नहीं है, एग्जाम का रिजल्ट से ना, तो आप सीबीएसई की तरह एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो आगे की आप तैयारी कीजिए। देखिए समय जो बीत जाता है वापस नहीं आता है। अब जो होना था सो हो गया। अब बस 100 बात की एक बात कि आप लोगों का रिजल्ट का मुख्य आधार 9th में जो नंबर लाए होंगे, 11th में जो नंबर लाए होंगे, वही नंबर आपको मिलने वाला है। और बाकी बच गया ये आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल, तो ये इसके आधार पर आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बच्चों। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत किए हैं तो आगे आपका ये मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आप लोग बिना देर किए हुए ना आगे का तैयारी कीजिए। अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। जो समय चला जाता है आप सभी को पता है कि वह वापस लौटता नहीं है। इसलिए अब आगे आप लोग अपना तैयारी कीजिए, रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के आने वाला वीडियो के जो भी होगा जानकारी आप लोगों को हम देते रहें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक और 12 के विद्यार्थियों के पास शेयर करें, ताकि उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और पहले ही जान जाए कि हमारा 12 क्लास में कितना नंबर आने वाला है। और जो मैट्रिक वाले विद्यार्थी वो जान जाए कि मेरा 10th क्लास में कितना नंबर आने वाला है। कुछ कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।